किरण चौधरी जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास क्रम में। धन्यवाद आपका, धन्यवाद अनिल जी। आपने जो हरियाणा में जिहाद शुरू किया था, उसके बाद बीजेपी ने आपको पूरे सम्मान के साथ केंद्र में ले आई, आपके बच्ची को वहां स्थापित किया। ये सब सीन हम लोग देख रहे हैं। अब ये बताइए कि आप अपनी भूमिका बीजेपी में किस तरह देख रही हैं? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और सारे नेतृत्व का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मौका दिया मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजने का, और श्रुति चौधरी जी को जो है कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया काम करने के लिए, कि वो पहले भी आप जानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, और मैं भी जो है बहुत 35 साल मुझे भी हो गए काम करते हुए राजनीति के अंदर। बिल्कुल हाँ, लेजिस्लेचर में। तो सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका जो उन्होंने दिया है, जो उनका सच्चाई ये है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिसके ऊपर सारा का सारा कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से विकसित भारत की 2044 तक जो है सारा का सारा जो काम किया जा रहा है, जो पॉलिसीज ले डाउन करी जा रही हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों से प्रभावित होकर मैं और श्रुति जो हैं, हम दोनों जो हैं बीजेपी हमने ज्वाइन करी है। और आने के बाद सचमुच में एक सुकून सा महसूस हो रहा है कि ऐसे पार्टी में आए हैं जहां पर सम्मान है, जहां पर काम करने लोगों का जो है काम जो करता है, जो ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कदर है, और जो है आने वाले समय के लिए भी जो मौका देते हैं। जाहिर है वो दिख रहा है संसद में जिस तरीके से आपको पार्टी ने सम्मान दिया, आप काम कर रही हैं जी। अब मसला ये है कि राज्यसभा में आई हैं, इस पूरे सेशन में जिस तरीके से राज्यसभा में कोई विधेयक अभी तक नहीं हो पाया। आज भी 3 विधेयक वहां लंबित है, लेकिन हाउस चल नहीं पाया। अब सिर्फ एक दिन कल बचा है। देखते हैं वो बिल पास होता है कि नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है? क्या समझ पा रही हैं आप? बड़े दुर्भाग्य की बात है, सच्चाई ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पिछले हफ्ते से मैं देखती आ रही हूँ, और आज तो खास तौर से जिस तरह का बर्ताव जो है कांग्रेस जनों ने करा, ये तो एक अखाड़ा बना के छोड़ दिया है। पार्लियामेंट एक सबसे जो है पार्लियामेंट की तरफ लोग देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च बॉडी है, और इसका जो है इस तरह से हालात जो कर दिए हैं के लिए नहीं हो सकता, और इस प्रजातंत्र के लिए नहीं हो सकता। जिस तरह से आज हमने देखा धक्के इतने बुरी तरह से मार के ये कांग्रेस के लोग आगे बढ़ रहे थे, उनमें से हमारे, अब मैं नाम तो क्या लूं, एक हरियाणा का एक है कांग्रेस का जो राज्यसभा के मेंबर हैं, कैसे धक्का मार के ऊपर चढ़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से जो है लोग जो है बचते फिर रहे थे, और साथ की साथ फिर ऊपर चढ़ गए, ऊपर से वहां से नारे लगा रहे हैं। सच्चाई ये है, देखिए पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप हाउस के अंदर उसकी पूरी प्रक्रिया के तहत, अपने रूल्स के तहत सारी बात आप रख सकते हैं। अब चाहे किसी चीज का भी मुद्दा हो, हर एक चीज पे नौटंकी करनी है, क्योंकि इनके पास कुछ कार्रवाई कुछ रह तो गया नहीं है। अब किसानों का हितैषी अपने आप को बताते हैं, तो जो है आर्टिकल 256 जो है उसके तहत जो है 267 के तहत अपना नोटिस दें, वो भी नोटिस नहीं देते। कोई भी बात जो रखनी होती है सदन मतलब पार्लियामेंट के पटल पर, वो बात नहीं रखते। सो क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे जो हम पूछना चाहते हैं, जो विकास की बात जो हम करना चाहते हैं, वो सारी की सारी रह जाती हैं। पिछले पूरे हफ्ते से हम ये देखते आ रहे हैं, और सच्चाई ये है कि जिस तरह से नौटंकीबाजी पार्लियामेंट के बाहर हो रही है,
और आज जो है हुआ है कि एक हमारा सांसद है, उनको इतनी जबरदस्त तरीके से चोट लगी कि वो लहू लुहान हो गए, पूरा सिर उनका फट गया यहाँ से। और एक महिला जो है, जो हमारे साथ राज्यसभा के अंदर है, कुनार जी, उन्होंने जो ये बात कही, इससे ज्यादा और क्या शर्म आएगी। ये कांग्रेस वालों को तो डूब के मर जाना चाहिए, सच्चाई है ये। इस तरह की हालात जो इन्होंने करे हैं, ये स्पष्ट दर्शाता है कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है किसी भी तरह का। ये सारे झूठ का सहारा लेते हैं। जहां तक डॉक्टर अंबेडकर जी की बात है, सारा पूरे स्पष्ट तरीके से माननीय HM साहब, अमित शाह जी ने बड़ा एक एक पॉइंट के ऊपर सारी बात सारी की सारी रखी, सारी बात बताई, किस तरह से जो है ये डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी थे, किस तरह से जो है डॉक्टर अंबेडकर ने जो बड़ा दुखी होकर जब रेजिग्नेशन दिया कैबिनेट से, तो ये लिखा गया, नेहरू जी ने अपनी चिट्ठी में ये, मतलब उनकी राइटिंग के अंदर ये है, वो जब पत्रकार वो कर रहे हैं दूसरों के साथ, कि अगर ये अंबेडकर जी निकल गए इसमें से, कैबिनेट में से, तो हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज जो अभी तक जो है कभी अंबेडकर जी का नाम नहीं लिया, और जो है आज जो है इनको अंबेडकर जी याद आ रहे हैं, वो इसलिए केवल कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहते हैं। और हमने पार्लियामेंट के दौरान हमने देखा कि जिस तरह से ये संविधान की प्रीति लेकर सारी जगह घूम रहे थे, एक खास एक विशेष उसको उसके ऊपर जो है पॉलिटिकल जो है वो डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, या उनको गुमराह करने के लिए, तो वो सारी की सारी बात पूरी तरह से नकार चुकी है कि संविधान जो है वो खत्म कर देंगे। संविधान का अगर कोई रक्षक है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर किरण जी ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, किसी ने दुरुपयोग करा है तो 300 आर्टिकल 356 का वो सबसे ज्यादा जो है वो कांग्रेस ने करा है। किरण जी ये सारी बातें इतिहास और की हो गई, आज जो है जिस तरह से ये सारी बातें इतिहास की हो गई, अब हमें आगे देखना चाहिए, रूलिंग पार्टी को भी विपक्ष को भी। देखिए रूलिंग पार्टी जो जहां तक सवाल उलझ जाती हैं, दोनों पार्टियां भूतकाल में उलझ जाती हैं और आगे का दोनों पार्टियां भूतकाल में उलझ जाती हैं और आगे का रास्ता बिल्कुल बंद न हो जाता है। हम लोग कोई भूतकाल के अंदर उलझने की बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की एक बात रखी है जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिसके ऊपर इस देश को चला रहे हैं। आने वाले समय में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा और हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। कांग्रेस की तो कभी इच्छा शक्ति नहीं थी। अब आप देखिए ये महिला आरक्षण बिल जो है, महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए जो मोदी जी ने जो काम करा है, इससे ज्यादा और सराहनीय काम क्या हो सकता है। हमारी जैसी महिलाओं को जो है मौका मिल रहा है, नहीं तो कहाँ महिलाओं को मौका मिलता था। अब हर तरीके से जो है किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, जो है अंबेडकर जी की ये बात करते हैं, अंबेडकर जी को अगर भारत रत्न किसने ने दिया, मोदी जी ने दिया। अगर अंबेडकर जी की मेमोरी के अंदर वो इतने बड़ा जो उनका जो भवन बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये अब कहाँ कहाँ तक मैं आपको गिनाऊं। सच्चाई ये है कि अब कांग्रेस को भी समझ आ गई है कि ना तो इनके पास नीति है, ना इनके पास कोई नियत है, और ना इनके पास कोई नेता रहा है। किरण जी सच्चाई ये है कि आप जैसे महिलाओं से भी विपक्ष को भी उम्मीद है। जिस तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई होती है, विपक्ष तो सभापति जी से बहुत खिन्न हुआ पड़ा है। लेकिन कल मैं आपको देख रहा था जिस तरीके से आप हाउस का संचालन कर रही थी, लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जगी है। लोगों के मन में उम्मीद की किरण पॉजिटिव चीज है, एक अच्छी चीज है जिसका आपको भी पॉजिटिव चीज है, एक अच्छी चीज है जिसका आपको भी स्वागत करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, आपने ये बात कही, मेरा और खून बढ़ गया। और मेहनत के साथ काम करूंगी मैं आगे। आगे अब ये बताएं कि अब आप और मुझे ये मौका अब आप देखिए, कहाँ हम हरियाणा के अंदर लड़ाई लड़ा करते थे जी। मैं कैबिनेट मंत्री रह चुकी हूँ, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रह चुकी हूँ, सारा कुछ। और यहाँ पर आते ही इतना मान सम्मान कि मुझे जो है मौका मिल रहा है चलाने का, जो है हाउस चलाने का। तो ये तो मैं धनखड़ जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि जहां पर उन्होंने मुझे ये मौका दिया
कि जहां मैं अपना हुनर दिखा सकूं। बिल्कुल, ये बीजेपी ही है जो, और इतना जबरदस्त तरीके से महिलाओं का जो इज्जत होती है, सच्चाई मैं आपको कह रही हूँ कि मैं तो बाग हूँ। नहीं, वो हमें भी दिख रहा है। अब एक प्रश्न ये है कि आगे आपका क्या एजेंडा है? कल राज्यसभा समाप्त हो जाएगी, मतलब सेशन एडजर्न हो जाएगा, सिनेडाई हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करने वाली हैं? आपकी भूमिका हरियाणा में क्या होगी? राज्यसभा में तो आप रहेंगे। जी। कल अगर ये बातचीत होती है और ये बिल्स को अगर ये आने देते हैं और इस तरह से हंगामा नहीं होगा, तो ये जो बिल आ रहा है आप अपना जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके ऊपर मैं बोलूंगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये एक बहुत ही अनिवार्य कार्य है। और ये जो है 2005 का जो ये बिल उसमें जो बनाया हुआ है, उसके अंदर तो कुछ भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। अब मोदी जी के संरक्षण के विजन के तहत जो है इस बिल को लाया जा रहा है, ताकि अर्बन के अंदर जो है अलग से बने, सेंट्रल में अलग से बने, और जो है लोकल बॉडीज जो है इसके अंदर काम कर सकें। तो ये अगर कल बिल आया तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होगी। अगर कांग्रेस वालों ने आने दिया, सच्चाई ये है, मेरे ख्याल में ये कोई कार्रवाई करने नहीं देना चाहते। और उसके बाद राज्यसभा जब खत्म हो जाएगी तो अपने हल्के के अंदर अपने इलाके में निकलेंगे। आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का जो है लोग पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं, और सारी जगह जो है हाँ धरातल से ग्राउंड रूट, वो कहते हैं ना ग्रास रूट से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो अब जब सदन खत्म हो जाएगा तो सारी जगह जो है प्रोग्राम्स लगा रखे हैं, वहां पे जाएंगे और बीजेपी की नीतियों का, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जी किरण जी, आप स्टार से बात की, बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। ठीक है, मुद्दे और होंगे, आप वही होंगी, स्टार व्यूज वही होगा, और आपके विचार को हम प्रसारित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, आपने जो है मुझे मौका दिया, और बताते रहिएगा सही कहाँ है और नहीं है, इसी तरह से फिर आगे और काम करेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।